चलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, जिसपे अपने को एक सेपरेट क्वेश्चन आ ही सकता है, बहुत चांस है आने का। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। देखो, दो तीन चीज़ें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे पास सेबी है या आरबीआई है, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जिनके सेपरेट एक्ट हैं। इनको बनाया गया है, इनको इफेक्ट में लाया गया है कुछ ऑटोनोमस कामों के लिए, उन कामों के लिए जो हमें लगता है एक ऑटोनोमस, एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है ना? बराबर है ना? तो हम तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसको लाया गया अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट, विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस अथॉरिटी इज इफेक्टिव। इसको ये इंप्लीमेंटेशन में कब आया, मतलब इस इफेक्ट में कब आई अथॉरिटी? 2018 1 अक्टूबर से। इसका एम क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम क्या था इस बॉडी को लाने के पीछे? ऑलरेडी आईसीआई था जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देखता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए आपके पास बॉडीज हैं, कैग है, आपके पास में सेबी है। फिर आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको इस अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा कंपनियों के सामने? क्या जरूरत आन पड़ी? तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ लिखा है कि सेटिंग अप अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिपेंडेंट तो आईसीआई भी है, सेबी भी है, टू असिस्ट, जैसे टू असिस्ट इन द फ्रेमिंग एंड एनफोर्समेंट। सिर्फ बनाना नहीं है, एनफोर्स भी कराना है। एनफोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मतलब कंपनियों में या कॉर्पोरेशन में, उसमें ट्रस्ट भी आ गए, कॉर्पोरेट बॉडीज भी आ गई, सब आ गया उसमें। अगर वो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग रूल्स या ऑडिटिंग पॉलिसी और रूल्स लाते हैं, तो उसको कैसे लाना है और कैसे उसे बना इन्फोर्स करना है, वो काम कौन करने वाला है, या किसकी नजर में होगा, या कौन उसे लुकअप करेगा, कौन उस पर ध्यान देगा, कौन रिकमेंडेशन देगा? जल्दी बोलो, नफरा। बराबर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स, व्हाट द सीक्वेंस, अकाउंटिंग, योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, हाउ ऑडिटर शुड ऑडिट, हाउ द वे ऑफ ऑडिटिंग, द एग्जामिनिंग, द फाइंड आउट द एरर, है ना? टू प्रेजेंट द योर रिपोर्ट टू द ऑडिटर। ओके, इंप्रूविंग, उससे होगा क्या, उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इंप्रूविंग इन्वेस्टर एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एन एंटिटी। अब अगर कोई भी एंटिटी, यानी कि ये यहां लिख लेते हैं अपन कि जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े आपको, कंपनीज या कॉरपोरेशंस, कंपनी तो इसी का पार्ट है, इसमें ट्रस्ट बॉडी सब आ गया, बराबर है ना? अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, किसको किसको कर सकते हैं? आरओसी को कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, सेबी को कर सकते हैं, शेयर मार्केट को कर सकते हैं, फलाना डमकाना, करते हैं कि नहीं करते? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल करके, बहुत सारी चीजें रहती है हमारी, है ना? तो उसमें जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बाय द डायरेक्टर्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बाय द ऑडिटर्स सही तरीके से फॉलो किया गया है या नहीं गया है, उसी को मॉनिटर करता है कौन? जल्दी बताओ, कौन करेगा? नफरा। A body, a statutory body that is created for the effective enforcement of accounting standards and auditing standards for the sake of public confidence. For the sake of public confidence. बराबर है कि नहीं बराबर है? अब बेसिकली अगर देखें तो इसके पहले आईसीआई तो था, लिखते जाना जो जो बताऊंगा मैं, है ना? इसके पहले, इसके आने के पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, ओके, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके थ्रू रन करवाता था? रिकमेंडेशन पे चलाता था। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यही नोट्स है आपके, समझ लेना, इसी को जरूर करा लेना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआई, मैं पूरा नफरा ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, और सीएसआर भी, आप मॉड्यूल से नहीं पढ़ना उसको, ठीक है? इसी से पढ़ने का।
पहले क्या होता था, जो भी रिकमेंडेशन होते थे ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो डेफिनेटली हमको आईसीआई के थ्रू हो जाते थे, है ना। और आईसीआई वो रिकमेंडेशन देता था किससे कंसल्ट करने के बाद, आफ्टर द कंसल्टेशन विथ नेशनल एडवाइजरी कमिटी. National Advisory Committee. It is full of chartered accountants and the maybe the experts regarding to the accounting standards. इनसे एडवाइस करने के बाद, है ना, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनियों के लिए होने चाहिए, या ऐसे इनसे रिकमेंड करके, इनसे बातचीत करके, सलाह लेके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या कंपनियों पे इम्पोज किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? बराबर है कि नहीं बराबर है? मगर अब क्या हो गया है, यही रिकमेंडेशंस अब आरबीआई को नफरा आने के बाद किससे लेना होगा? नफरा से, एनएसी से नहीं. नाउ टेक रिकमेंडेशंस विथ नफरा. फर्क क्या हुआ उसमें? Actually it is full of those people which are independent, which has greater public confidence. There are statutory, है ना. ऐसा नहीं कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी में वो बात नहीं थी, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही होगी ना, बिकॉज उसमें मिनिस्टर्स भी है, ऑडिटर्स भी है, उसमें आपके डिपार्टमेंट्स के भी लोग हैं. तो आप ऐसी कमेटी बनाओ ना जिसमें बेसिकली वो लोग हो जो इंडिपेंडेंट हो, फुल ऑफ कंट्रोल से, फुल ऑफ इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट के, है ना. तो अब आईसीआई को किससे कंसल्ट करना पड़ता है? नफरा से. तो ये बोल सकते हैं कि नफरा ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी को रिप्लेस कर दिया. ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है ना. बराबर है, ठीक है. अब इसका रोल क्या है बेसिकली, अगर समझने की कोशिश करें, व्हाट इज द रोल ऑफ नफरा. टू फाइंड आउट, कंपनियों में आपको देखना है कि कंपनी जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है भाई, जो भी ये चीजें हैं, एक सेकेंड, उसमें वो बराबर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना है. ये आपको देखना है बराबर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं. टू लुक अप टू द स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, कि भाई किस तरीके से ऑडिटिंग की जाएगी, और ये किस पे कौन करेगा ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स? जल्दी बोलो. ऑडिटर. बराबर नहीं बराबर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कौन करता है कंपनी में? इट मे बी डन बाय द डायरेक्टर्स और द अकाउंटेंट्स, एग्जांपल दे रहा हूं, और एनी अदर ऑफिसर्स. ये चीजें इसमें क्या होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट हो सकती है, एनी अदर ऑफिसर, इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स बनती है जब अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट बनाते हैं, उसको एजीएम में प्रस्तुत करते हैं. उसको काउंटर कौन करता है, उसको क्रॉस एग्जामिन कौन करता है? ऑडिटर. तो वो क्या बनाएगा? अपनी ऑडिटर रिपोर्ट. तो नफरा यही देखता है कि भाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है कि नहीं किया है, मतलब सही तरीके से ऑडिटिंग की गई है कि नहीं की है, एरर्स फाइंड आउट किए गए हैं कि नहीं गए हैं, अकाउंटिंग सही तरीके से की गई है, पीएनएल सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया गया, बैलेंस शीट सही तरीके से बनाई कि नहीं बनाई गई, ये सब लुकअप करेगा नफरा कि ये किया गया है या नहीं किया गया है. इसी को तो देखना है उसको. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ऑडिटर. यस, किस प्रकार के ऑडिटर हैं, उनकी क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस है, उसको ओवरसी करना है, मतलब उनको सुपरवाइज करना है. आप बोल सकते हैं सजेस्ट करना है, या बोल सकते हैं एक प्रकार से कंट्रोल करना है. एक यार ये कहां पहुंच गया, या कंट्रोल करना है, या गाइड करना है. देखना है कि जो ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए हैं कंपनियों में, इट मे बी द पब्लिक और प्राइवेट और एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी और ट्रस्ट और ए बॉडी, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है, क्या उन्होंने कहीं काम सीखा है, इसके पहले कहीं काम किया है, उनका पेपर वर्क कितना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक वर्क कितना है, कैसे एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सब काम उनको देखना. क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ओवरसी करना है. और अगर नहीं कर पा रहे तो उन्हें सुपरवाइज करना है, उन्हें सजेस्ट करना है, उन्हें कंट्रोल करना है, एंड इन्वेस्टिगेट करना है उन ऑडिटर के बारे में
जिनके वजह से गलत ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए या एरर्स फाइंड आउट नहीं किए गए, स्कैम हुआ, घपला हुआ, घोटाला हुआ, लोगों के पैसे डूबे, ऑफ लार्ज कंपनीज या लार्ज कॉरपोरेशंस। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी तो एक कॉरपोरेशन है, तो रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कॉरपोरेशन, तो टाटा कॉरपोरेशन, तो टाटा कंपनी, बहुत सारी चीज हो सकती है, तो एसबीआई, फलाना ढमकाना, बराबर है ना। ये रोल है चारों उनके करने के कि नफरा को ध्यान रखना है, ये कंपनी जब अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को बना रही है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है या नहीं है, बैलेंस शीट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। जब आपको ऑडिटर आपकी ऑडिटर रिपोर्ट बना रहा है डायरेक्टर रिपोर्ट के आधार पर, तो वो उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर एरर को फाइंड आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसने रिमार्क्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। व्हाट इज रिमार्क्स? रिमार्क्स का मतलब होता है कि आपको बताना है कि आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ दिखी क्या, क्या डायरेक्टर रिपोर्ट सही थी, क्या कुछ आपको फाइंडिंग्स हुई, एरर हुआ, पता चला, तो रिमार्क्स देने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिमार्क्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तभी तो पब्लिक डोमेन में आएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस कम या ज्यादा होगा ना उससे। दीज आर द रोल्स ऑफ नफरा। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से काम आएगा। एक सेकेंड। हाउ डिड इट कम अबाउट, मैंने लिखा है यहां पर, वाइल मेनी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू, बहुत सारे प्रोविजंस तो एक देखो पूरे नहीं आए, क्योंकि कोई भी कानून एक साथ नहीं इंप्लीमेंट नहीं होता ना, पूरे प्रोविजन उसके धीरे धीरे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, एक साथ नहीं हो पाता। 2014 द सेटिंग अप ऑफ नफरा, एक की रिकमेंडेशन था, उसमें की रिकमेंडेशन था ना 2014 1 अप्रैल के वक्त नफरा का रिकमेंडेशन आ चुका था कि ऐसी बॉडी को बनाना चाहिए, उसको डिले किया गया जानबूझ के, या आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, है ना। एक सेकेंड, उसे डिले किया गया। द डिसीजन अपीयर टू बी एन प्रॉम्प्टेड बाय द लेटेस्ट बैंक स्कैम। अब आपको लेना पड़ा वो डिसीजन, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड हुआ 12,636 करोड़ का, जो उसके ऑडिटर फाइंड आउट ही नहीं कर पाए। अब आपको लग रहा है, आप इमेजिन कर रहे हो कि 12,000 करोड़, 12,500 करोड़ का जो फ्रॉड है वो पीएनबी के ऑडिटर्स फाइंड आउट नहीं कर पाए। 1,200 रुपए की बात नहीं है ना, ये तो क्लियरली इन्वेस्टिगेशन की बात देगी। अब नफरा क्या करेगा यहां पर? डेफिनेटली क्या करने वाला है? इन्वेस्टिगेट करेगा, या कर रहा है, या कर चुका है। ठीक है। आईसीआई ने क्या किया था जब नफरा का इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने बोला कि भाई हम इससे खुश नहीं है, या हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बॉडी की अभी जरूरत नहीं है, हम हैं, हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये एडुकेट है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एडुकेट है, ये काम का है, काम तो चल रहा है ना। उन्होंने बोला कि भाई इसका जो काम है वो आपको ओवरलैप नहीं करेगा, आपके बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो आपको इंटरफ्रेंस में नहीं डालेगा। आप अपना काम करिए, आपके जो काम है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, आप जो रिकमेंडेशंस देते हैं, आप जो अकाउंट एएस फॉलो करने के लिए कहते हैं, जो कंपनियों को, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आपकी जो चीजें हैं, वो आप उसके बीच में नफरा इन्वॉल्व, नफरा सिर्फ एक ही काम करने वाला है, एएस फॉलो हो रहे हैं या नहीं है, जो आपने ही बनाए हैं, वो ओवरसी करेगा इन चीजों को, बना के नहीं दे रहा है वो। ठीक है, बनाना आप ही को है। हाँ, बट आपसे, आपको उससे रिकमेंडेशन लेना है। जब अनाउंस किया गया कि इस बॉडी को बनाया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली ने, तो ये किस किस पे कवर हो रहा था? ऑल लिस्टेड कंपनी, लार्ज अनलिस्टेड कंपनियां, ठीक है ना, स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनियां, हर कंपनी को कवर कर दिया भाई उसमें, है ना। स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनी को उन्होंने बोला कि आईसीआई ऑडिट करेगा। ऑलरेडी हमारा एक बॉडी है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बड़ी अलग बना दिया गया। वो एक्चुअली वो तो डायरेक्ट कैसा है, वो तो डायरेक्ट जाके छापा मारते हैं, डायरेक्ट जाके इन्वेस्टिगेट करके अंदर ही डालते थे जेल में, वहां तक बात ना पहुंचे, इसलिए नफरा को लाया। ठीक है ना, यानी बड़ी लिस्टेड कंपनियां, बड़ी अनलिस्टेड कंपनियां, इनको, है ना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको पब्लिक इंटरेस्ट, जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां, जैसे कोई पानी की कंपनी होगी, एग्जांपल दे रहा हूं आपका मैं, कोई हाईवे की कंपनी होगी, कोई फार्मेसी की कंपनी होगी, जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, वहां नफरा को घुसेड़ेंगे। और स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनी के लिए आईसीआई को ही बोला कि आप ही अपने ऑडिटिंग करिए, आप ही उनके लिए एएस स्टैंडर्ड्स को फॉर्मेट करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब किस प्रकार की कंपनियां बेसिकली होती हैं वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, किस प्रकार की कंपनियां होती हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं सर, मज़ा नहीं आएगा ना। तो यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, कौन कौन सी कंपनियां हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ, है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर्स
ऑफ कौन कौन सी कंपनियां हैं देखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम हैं। ठीक है, सबसे पहले है लिस्टेड कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। लिस्टेड कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का एक बेहतरीन एग्जांपल है एसबीआई। ये आपको पता है ना, बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जिसकी सेपरेट बॉडी होती है और इनके सेपरेट एक्ट होते हैं। जैसे आरबीआई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एसबीआई एलआईसी हो चुका है। एलआईसी तो पहले से एक बॉडी कॉर्पोरेट था, बट उसको मैं एक कंपनी के फॉर्म में मैंने एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी के फॉर्म में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके भी अब लिस्टिंग होने वाली है शेयर मार्केट में। एसबीआई सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट बॉडी विच हैज अ सेपरेट एक्ट, और कंपनियां तो हैं। तो बड़ी कंपनियां, बड़ी पब्लिक कंपनियां जो लिस्टेड है, इनके ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है नफरा जी। दूसरे वो कंपनियां, इनके अलावा, अब हर कंपनी तो लिस्टेड नहीं होती था, तो वो कंपनियां जो अनलिस्टेड है, ध्यान देना, जो अनलिस्टेड है बट उनका जो प्रॉफिट है या तो 500 करोड़ से ज़्यादा या 500 करोड़, या उनका जो सेल्स और टर्नओवर है या तो 1000 करोड़ से ज़्यादा या 1000 करोड़, या उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन है, मतलब जो लोन कैपेसिटी है या तो 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा, अनलिस्टेड है ना। बड़ी कंपनियां हुई ना भाई, छोटी कंपनियां थोड़ी ना हुई। इनके भी ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है कौन? अब जल्दी बोलो कौन? नफरा। ये सब अपन पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन सी एंटिटीज हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है। फिर वो एंटिटीज आ जाएंगी जो डेफिनेटली पब्लिक इंटरेस्ट में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे कि 3-4 नाम लिखने की कोशिश करते हैं समझाने की। जैसे इंश्योरेंस कंपनियां, उसके लिए एक आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मगर वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए कि कैसे इंश्योरेंस कंपनियों को काम करना चाहिए। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, भले वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हो, है ना, वो रेगुलर कोर्ट में भेजता हो। तो इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट है ना इसमें इन्वॉल्व। इसमें एलआईसी आई गया, बट एलआईसी अब थोड़े दिन में बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएगा क्योंकि वो उसकी शेयर्स को हम बेचने खरीदने वाले हैं, आने वाला है, उसका आईपीओ आने वाला है। इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, बैंक्स हो गए, बैंक्स के भी सेपरेट है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उनका, उनके लिए आरबीआई है। बट इन्वेस्टिगेशन हम ऑडिटर, हम यहाँ देख रहे हैं उनके ऑडिटर्स पे। अब आरबीआई तो ऑडिटर पे नहीं घुसेगा ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऑडिटर को लेकर तो कोई बातचीत नहीं हुई ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई बातचीत नहीं हुई ना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां एंड अदर बॉडीज, बराबर है कि नहीं बराबर है भाई, समझ में आ रहा है ना। और लास्ट जो है फॉरेन सब्सिडरीज एंड एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी तो आप लोगों को पता ही है, कम से कम 20% का इन्वेस्टमेंट, बट ना वो पार्टनरशिप फर्म है, ना आपकी होल्डिंग है, ना सब्सिडरी है ना। फॉरेन सब्सिडरी क्या होती है भाई? सिंपल है, बड़ी कंपनी होनी चाहिए, मगर यानी एक होल्डिंग कंपनी इंडिया में, उसकी एक सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, या उसकी एक एसोसिएट कंपनी इंडिया के बाहर है, तो उनका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? मतलब कोई छोटी मोटी कंपनियों का तो नहीं करेगा ना इन्वेस्टिगेशन नफरा। तो उसमें लिखा है कि जो आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में होगी या जो आपकी पेरेंट कंपनी इंडिया में होगी, उसका जो सी एफ एस, मतलब उसका जो फाइनेंशियल वैल्यू होगा, जैसे 100% है ना, तो उसका कम से कम 20% यहाँ से आना चाहिए, एटलीस्ट 20% और मोर। इन कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? नफा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 20% इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाके नफरा इन्वॉल्व होगा। ओके, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? तो यार ये है, अब इन सब चीज़ों पे अपने को ध्यान देना। एसोसिएट कंपनी तो यू ऑल नो, सब्सिडीज भी यू ऑल नो, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट की, के जो इंडिया में जो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, जब वो अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि भाई हमारा 20% से ज़्यादा तो बाहर से आ रहा है। तो फिर नफरा के कान खड़े होंगे, अच्छा 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 अच्छा, जरा उसके भी ऑडिटर का रिपोर्ट दिखाओ, जरा हमको इन्वेस्टिगेट करने का मौका तो दो कि वहाँ पर एएस फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, बट फॉरेन कंट्री में जो सब्सिडीज एसोसिएट है वो अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो तो फॉरेन कंट्री के ही फॉलो करेंगे ना, बट वो भी सही तरीके से फॉलो किए कि नहीं किए। अब सीएफएस तो इंडिया में बना, तो देखना पड़ेगा ना सही तरीके से फॉलो किए गए कि नहीं किए गए। हाँ, मगर आपकी रिपोर्ट्स वहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और वहाँ के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े थे ना अपन ने, ये बना लेना, ये आपको बहुत काम आएगा, ये जो मैंने लिखा। ओके, अब कुछ पावर्स हैं इनके, देखते हैं क्या है ना। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज बना सकते हैं भाई ये लोग। ओके, देखते हैं भाई और क्या क्या हो सकता है। तुम्हें देखा है इसमें रिकमेंडेशन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ध्यान देना, फॉर्मुलेशन है कि एएस, नए एएस या नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है जो कंपनियों को अडॉप्ट करना चाहिए।
और उनके ऑडिटर्स को। ये पावर, ये रिकमेंडेशन, ये किसके है, क्या बोल सकते हैं, रिकमेंडेशन है ना, किसके, नफरा। They have the power to monitor, to enforce the compliance with accounting standards and auditing standards in manner prescribed. अगर ऐसा लग रहा है कि कोई कंपनी, कोई छोटी कंपनी, जैसे कोई स्मॉल कंपनी, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर उसका तो आएगा नहीं इसमें, है ना, ये कोई अनलिस्टेड कंपनी है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि वो इस तरीके से लिस्टिंग कर रही है यानी इस तरीके से ऑडिटिंग कर रही है, लोगों को लग रहा है कि उसके शेयर्स लिस्टेड है, गलत इंपैक्ट जाएगा, तो उसके वो मॉनिटर कर सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, उसी तरीके से जिस तरीके से उससे बताया गया कहने करने के लिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। क्वालिटी ऑफ सर्विस जो दी जा रही है प्रोफेशनल्स के द्वारा, अकाउंटेंट्स के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा, या अन्य अदर जो आपके ऑफिसर्स हैं, बराबर है। और इंप्रूवमेंट दिए जाएंगे, मेजर्स बताए जाएंगे कि कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करना है, बराबर है कि नहीं बराबर। तो ये कुछ पावर्स है, या फिर कुछ आप बोल सकते हैं रिकमेंडेशन से, जो कौन देता है, नफरत देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बराबर है। तो यार ये समझ में आ रहा होगा तो मजा आ जाएगा मेरे लिए तो वो पढ़ाने में। एक लेक्चर और आएगा इस बार, ये खत्म हो जाएगा फिर। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है भाई, 5 नंबर का टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है ना। कुछ चीजें तो आपको ध्यान रखनी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट भी है समझाने के लिए, ओके। ये आपको रोल है इसका, पावर नहीं बोल सकते इसको, रोल बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों करता है, पावर में तो क्या होगा, पनिशमेंट्स या फिर कोई जजमेंट या ओपिनियन रहेगा, ये रोल है, समझ लो आप इसका, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये नफरत का रोल है, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट लिखना है, आउट ऑफ मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर प्रोफेशनल्स में उसमें सीए क्यों नहीं लिखा, तो जरूरी थोड़ी ना है। कंपनी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, या स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो जरूरी थोड़ा ना होगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू इंप्लीमेंट किए जा रहे होंगे या बनाए जा रहे होंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल्स में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जैसे कंपनी पहले तो आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो ये आ गया। फिर कंपनी के सीएफओ भी आते हैं, जैसे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, बराबर ही नहीं बराबर है ना। अरे समझ में आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूँ, कोई कंपनी का सीईओ हो सकता है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हो सकता है, तो कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएट, कोई लॉयर हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या एनी अदर ऑफिसर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना है अपने को, जो लिखा ये सब लिख लेने का अपनी कॉपी में, इस तरीके से आएगा आपको, अपन आगे जाके इसके पावर्स, है ना, इसका स्कोप, ये सब पढ़ने वाले हैं, उतना ही है, तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी के थ्रू पढ़ने का, ज़्यादा दिक्कत नहीं और खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। मुझे बताओ समझा क्या, ओके, ठीक है, पक्का। चलो याद से बताओ ना, ये सब लिख लेना और इसी के थ्रू पढ़ना, मॉड्यूल को रिफर करने की जरूरत नहीं है, पूरा उसी में मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, ठीक है। चलो बाय। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।